देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में आता है एग्जामिनेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर आपसे प्रूफ कराया इरेशनल तो मान के चलो ये रेशनल है, मान के क्या चलेंगे, रेशनल नंबर। तो लिखें लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, हम उल्टा मान के चलेंगे, इरेशनल प्रूफ करवाया तो रेशनल मान के चल रहे थे। अच्छा, अब देखें, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि रेशनल नंबर को आप P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और P अपॉन क्यू की खासियत होती है, देखो लिखो रूट, तो वी कैन राइट रूट 5 एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू की फॉर्म की एक ऐसी खासियत होती है कि भाई नीचे तो जीरो नहीं होना चाहिए। एक और खासियत होती है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर के 4/6, मैंने कहा 4/6, तो 4/6 ये परफेक्ट जो है P अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये 2 से कट सकता है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये बना है P अपॉन क्यू की फॉर्म, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये P अपॉन क्यू की परफेक्ट फॉर्म नहीं थी 4/6। ठीक है, अब बनी, जब कैंसिल कर दोगे कॉमन फैक्टर तब ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में परफेक्ट है। अब देखो क्या करोगे, अब देखें, इसके बाद ऑन स्क्वायरिंग करना होता है हमें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर करोगे यहाँ तो हमें मिलेगा रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यानी कि हमें मिल गया फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ देखें इतना आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद इस 5 को जरा इसके नीचे लेके आओ, पी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब देखो यहां से एक कंक्लूजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं कंक्लूजन, देखो भाई, अगर हम 5 का डिवाइड पी स्क्वायर में दें, अगर हम 5 का डिवाइड किस में दें, पी स्क्वायर में, तो कुछ आंसर मिल रहा है क्यू स्क्वायर। यानी कि 5 का डिवाइड हम किस में दे पा रहे हैं, पी स्क्वायर में। तो लिखो हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वो संख्या उसके 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। ये क्यों लिख दिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा 5 जो है 10 का स्क्वायर में डिवाइड जाता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 में जब 5 का डिवाइड देते हो तो चला जाता है। ठीक है, तो 10 के स्क्वायर में जा रहा है तो 10 में भी 5 का डिवाइड जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये है एक एग्जांपल, ये स्टेटमेंट लिखा है, इसका एग्जांपल ये रहा। आगे बढ़ो, अगर इसको मार्क कर दो फर्स्ट। अब देखें, अगर 5 डिवाइड कर रहा है पी को, तो आप पी को इस तरह से भी तो लिख सकते हो। एक मिनट, इसको आप माने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकेंड। अब यहाँ देखें 5 डिवाइड्स पी, मतलब अगर P जो है P में 5 का डिवाइड जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 ऑल्सो डिवाइड P, यानी कि 5 जो है P को भी डिवाइड करेगा। तो P को इस तरह से नहीं लिख सकते हो 5 डिवाइड्स P, और जब 5 का डिवाइड दे रहे हो P में तो कुछ आंसर मिल रहा है, मान लो क्या मिल रहा है आंसर, M मान लेते हैं। कुछ आंसर 5 का डिवाइड जब P में दे रहे हो तो कुछ आंसर आया होगा, कुछ आंसर मान लिया बस मैंने M। फिर से ऑन स्क्वायरिंग करो इसका, ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड, फिर से स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, इधर मैं इस साइड लिख रहा हूं, स्क्वायर करो इसका, पी का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा बच्चे पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा मिलेगा 25 इज इक्वल टू एम का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा बच्चे एम स्क्वायर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई पे हमें मिलेगा 25 एम स्क्वायर, 25 इधर चला जाएगा। अब यहाँ देखें पी स्क्वायर की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट को देखें, इक्वेशन फर्स्ट में पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 इंटू क्यू स्क्वायर, क्या है 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब देखो क्या मिलेगा हमें, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एम स्क्वायर। अब देखो फिर से वही स्टेप, 5 को क्यू स्क्वायर के नीचे लेके आओ, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, फिर से यहाँ से ऑब्जर्वेशन करो, एक ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, 5 से अगर डिवाइड दे रहे हो तुम क्यू स्क्वायर में तो कुछ आंसर मिल रहा है एम स्क्वायर, तो लिखो यहाँ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और अगर क्यू स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है 5 का तो भाई 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू को भी डिवाइड करेगा, इसे इक्वेशन नंबर मान लो 3rd। अब देखो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि एक तो तुमने ये कहा है कि 5 डिवाइड्स पी, यहाँ पे लिख रहे हो तुम 5 ऑल्सो डिवाइड क्यू, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, एक मिनट यहाँ लिखो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन we get 5 divides 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है एंड q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर 5, इसका मतलब क्या है 5, P और Q का एक कॉमन फैक्टर है कौन 5, ठीक है। अब यहाँ देखो, लेकिन हम तो भाई मान के ये चले थे कि P और Q में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन, लेकिन यहाँ पे तो P एंड Q के पास कॉमन फैक्टर आ गया, तो हमने जो एजम्पशन माना था वो हमारा यहाँ पे गलत साबित हो रहा है, तो लिखो भाई सो तो यहाँ लिखेंगे बेटे, सो इट कॉन्ट्रेडिक्ट आवर एजम्पशन, यानी कि हम जो मान के चले थे कि भाई P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो P और Q का एक कॉमन फैक्टर आ गया 5, यानी कि सो इट कॉन्ट्रेडिक्ट आवर एजम्पशन दैट P and Q have no common factor। हमने यही तो एजम्पशन माना था कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन वो तो हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, गलत हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है कि पहले किसी बात को सच मानो फिर उसे झूठ साबित कर दो, वही तो कर रहे हैं। पहले हमने P और Q में कॉमन फैक्टर सोचा कि हमने P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और अब कॉमन फैक्टर दिखा रहे हैं, तो अब लिखो यहाँ पे सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल नंबर, बस इतना सा है, हेंस प्रूव्ड।